केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि जनगणना अधिनियम 1948 के अनुसार सिर्फ केंद्र को ही जनगणना कराने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए शपथ पत्र में केंद्र ने कहा है कि वो संविधान के प्रावधानों और कानूनों के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र ने कहा है कि उसको छोड़कर और किसी भी संस्था को जनगणना या इस तरह की कार्रवाई का अधिकार नहीं है। केंद्र ने यह शपथ पत्र सर्वोच्च न्यायालय में उन याचिकाओं की सुनवाई के सिलसिले में दिया है जिनमें बिहार सरकार की ओर से जातिगत सर्वेक्षण कराने के आदेश को बहाल करने के पटना उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी गई है। राज्य के वित्त मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र के हलफनामे को लेकर आलोचना की है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के जातीय गणना कराने के अधिकार को केंद्र सीमित करना चाहता है। इधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने भी सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर करने पर सवाल उठाया है। पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने कहा कि राज्य में जातीय गणना से प्राप्त आंकड़ों के सटीक विश्लेषण से जन कल्याणकारी योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर परिसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। श्री कुमार ने नालंदा जिले के सिलाव में नालंदा खुला विश्वविद्यालय के नए कैंपस के उद्घाटन के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि राज्य में शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय का नया परिसर 10 एकड़ भूमि में बना है। राज्य के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता कमजोर हो गई है। इसके कारण प्रदेश के उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम भागों में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हुई है। राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार औरंगाबाद जिले के देव में सबसे अधिक 4.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, पटना, नालंदा और गया समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी समेत विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट, हाथीदह, मुंगेर और भागलपुर समेत विभिन्न स्थानों पर बढ़ रहा है। घाघरा नदी का जलस्तर सीवान के दरौली में खतरे के निशान को पार कर गया है। इधर गंडक नदी का जलस्तर वैशाली के हाजीपुर में बढ़ा है, जबकि गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में समस्तीपुर, रोसड़ा और खगड़िया में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में लाल निशान के ऊपर बना हुआ है। इधर कोसी नदी खगड़िया के बलतारा, कटिहार के कुर्सेला और सुपौल के बसुआ में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी समेत विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट, हाथीदह, मुंगेर और भागलपुर समेत विभिन्न स्थानों पर बढ़ रहा है। घाघरा नदी का जलस्तर सीवान के दरौली में खतरे के निशान को पार कर गया है। इधर गंडक नदी का जलस्तर वैशाली के हाजीपुर में बढ़ा है, जबकि गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में समस्तीपुर, रोसड़ा और खगड़िया में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में लाल निशान के ऊपर बना हुआ है। इधर कोसी नदी खगड़िया के बलतारा, कटिहार के कुर्सेला और सुपौल के बसुआ में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण सुपौल, सहरसा, मधेपुरा जिले के कई गांव बाढ़ग्रस्त हैं। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया कि जिले के 5 प्रखंडों की विभिन्न पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में उन्होंने कहा है कि देश को खिलाड़ियों के योगदान पर गर्व है। राज्य सरकार ने पंचायत स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू करने का निर्णय किया है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकर ने इसकी घोषणा की। श्री शंकर ने कहा कि पहले चरण में 10 जिलों के 20 पंचायतों में इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके बाद राज्य के सभी पंचायतों में इसका आयोजन किया जाएगा। महानिदेशक ने कहा कि पहला ग्रामीण ओलंपिक खेल नालंदा जिले में आयोजित होगा। खेल दिवस के अवसर पर 400 खिलाड़ियों और 11 प्रशिक्षकों को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। पूर्वी चंपारण की टीम ने लखीसराय में खेली जा रही राज्य स्तरीय तलवारबाजी प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। जिले के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता के विभिन्न वर्गों में 8 स्वर्ण, 7 रजत और 11 कांस्य पदक के साथ कुल 26 पदक जीते हैं। गया जिले के बोधगया में कल से राज्य के 11 जिलों के अभ्यर्थियों के लिए अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना भर्ती रैली शुरू हो रही है। बोधगया के बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल मैदान पर 5 सितंबर तक ये सेना भर्ती रैली चलेगी। सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल राहुल द्विवेदी ने बताया कि भर्ती रैली में अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास और शेखपुरा के अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। कर्नल द्विवेदी ने कहा कि भर्ती रैली में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, टेक्निकल श्रेणी, ट्रेड्समैन और क्लर्क श्रेणी के लिए जांच होगी। उन्होंने बताया कि कल पहले दिन अग्निवीर जनरल ड्यूटी श्रेणी के लिए लखीसराय, नवादा और जहानाबाद जिले के अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर परिसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। श्री कुमार ने नालंदा जिले के सिलाव में नालंदा खुला विश्वविद्यालय के नए कैंपस के उद्घाटन के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि राज्य में शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए प्रति सिलेंडर कमी करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज इस संबंध में प्रस्ताव को सहमति दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 400 रुपए का लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 3 की सफलता पर वैज्ञानिकों की प्रशंसा भी की है। श्री ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय का स्वागत किया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी के फैसले से पटना में गैस सिलेंडर की कीमत 1201 रुपए से घटकर 1001 रुपए हो गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले से आम लोगों, विशेषकर महिलाओं में उत्साह है। लोगों ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कमी के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज पूरी तरह एथेनॉल संचालित विश्व की पहली कार का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि यह देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कच्चे तेल के आयात की आवश्यकता को समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि अभी कच्चे तेल के आयात में भारत पर 16 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। श्री गडकरी ने बताया कि परिवहन क्षेत्र के कारण 40% प्रदूषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए देश को बड़े और दीर्घकालिक उपाय करने होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहले अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन आदित्य L1 को आगामी 2 सितंबर को प्रक्षेपित किया जाएगा। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दिन में 11:50 पर प्रक्षेपित किया जाएगा। यह सूर्य और धरती के बीच L1 बिंदु पर स्थापित होगा। यह बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहां तक पहुंचने में आदित्य को करीब 4 महीने लगेंगे। ये मिशन सूर्य के वातावरण का अध्ययन करेगा।